नमस्ते दोस्तों। तो चलिए आज हम सबसे हॉट टॉपिक पे बात करते हैं। हॉट टॉपिक मीन्स कि जो सारे प्लेटफॉर्म पे अपना कब्जा जमाए हुआ है वो हमारे यूसीजी हैं। और ये जो है वो सारे जगह पे मतलब कि जो कि वो रील हो गए हैं, यूट्यूब हो गए हैं या फिर व्हाट्सअप हो गए, हर जगह इसकी चर्चा हो रही है। तो जानते इसके बारे में आज चलिए जानते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि जिनके लिए बना है ना उनको नॉलेज नहीं है इनके बारे में कि हाँ ये मेरे लिए बना है और इसमें है क्या। और जिनके अगेंस्ट बना है कि मीन्स कि वो अब ये ST ST वालों को दबा नहीं सकते हैं, तो वो इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि है क्या और किसके पक्ष में विपक्ष में सारी बातें हम यहाँ करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूसीजी इक्वालिटी रेगुलेशन 2026 का क्या है। यूसीजी द्वारा जारी यह नियम उस शिक्षण संस्थानों में जाति, धर्म, लिंग, दिव्यांगता और जन्म स्थान के आधार पर होने वाले भेदभाव को रोकने के लिए लाया गया है। इसके अंतर्गत इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, इक्वालिटी कमेटी और शिकायत निवारण की व्यवस्था अनिवार्य की गई है। इस नियम का उद्देश्य सभी वर्गों को समान अवसर देना है। तो ये तो हो गया कि मतलब ये क्या है और ये किस लिए लाया गया है। साफ साफ शब्दों में यहाँ लिखा गया है कि सभी वर्गों को समान अवसर देने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि जनरल बेसिस SC ST का क्या लोचा है और क्यों ये लोग मतलब जनरल वाले इसके अगेंस्ट आंदोलन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम SC ST का पक्ष देखते हैं। तो पहले डिस्क्रिमिनेशन होता था और अभी भी होता है, हम इसको ये नहीं है, अभी भी होता है। और अब इसके आने से प्रोटेक्शन मिलेगी, थॉट सो मिल जाए। फिर शिकायत करने का प्रॉपर सिस्टम मिलेगा, अच्छी बात है, ये होना चाहिए, ये पहले से ही होना चाहिए था। रिप्रेजेंटेशन मैंडेटरी होगी, हाँ ये होना चाहिए ना कि हाँ मतलब कि अगर किन्हीं के अगेंस्ट या कुछ हो रहा है तो उनके लिए शिकायत आप कर सकते हो। कॉलेज जवाबदेह होगा होना चाहिए भाई, कॉलेज को जवाबदेह होना चाहिए क्योंकि आपके लिए सारे बच्चे इक्वल हैं। आपको SC ST और OBC देखकर नहीं करना चाहिए कुछ भी। आप देखते हैं हमारे हॉट टॉपिक के मेन मुद्दा जिन्होंने सारे सारे प्लेटफॉर्म के को अपने सिर पे चढ़ा लिया है। तो उन्हें लग रहा है कि ये मेरिट कमज़ोर करेगी। हाँ थोड़ा बहुत डर तो है ना कि मेरिट कमज़ोर हो जाए, तो अब देखते हैं कि क्या होता है। हर इशू को कास्ट एंगल से देखने की आशंका, हो सकता है कि हर इशू को कास्ट एंगल से देखा जा सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि ऐसा होता है। कॉलेज पर एक्स्ट्रा दबाव, ये कोई एक्स्ट्रा दबाव नहीं है, ये गलत है क्योंकि कॉलेज पे एक्स्ट्रा दबाव क्यों होगा भाई, ये तो पहले से उन लोगों को करना चाहिए। और थर्ड फोर्थ है फॉल्स कंप्लेंट। हाँ फॉल्स कंप्लेंट से डर है क्योंकि हर जनरल वाले वैसे नहीं होते हैं ना, जैसा कि मतलब बताया गया है कि ये रूड होते हैं, दबाव डालते हैं और तंग करते हैं। कुछ अच्छे भी होते हैं तो उनके साथ बुरा ना हो, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। और इसकी सच्चाई क्या है, रूल में कहीं भी मेरिट ख़त्म करने की बात नहीं कही गई है, सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन को रोकने की बात कही गई है। तो सही बात है कि उसके बारे में नहीं कही गई है, बस उसके रोकने के बारे में कही गई है। तो इतना देखने के बाद आपको क्या लगता है, यूसीजी सही है? यूसीजी जो नया कानून लागू किया है इक्वालिटी रेगुलेशन 2026, वो सही है या गलत है? अपने विचार कमेंट में करें।